आई गेव कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज एंड ऑल, तो मेरे थर्ड ईयर में जॉब प्लेसमेंट मतलब लग गई थी मेरी प्लेसमेंट, तो मैंने ज्वाइन नहीं करी थी। मैंने सिर्फ इसलिए ली थी पहली कंपनी के अंदर प्लेसमेंट कि कोई ये ना कहे भाई इसको नौकरी नहीं मिली इसलिए इसको आगे इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो ये मैं ऐसे वाले जो खाते होते हैं ना वो पहले ही चेक कर देती हूँ। गुरूर नहीं पापा का प्रेशर। नहीं, इधर का कोई कहानी नहीं है। इधर बस ये कहानी है कि आई थिंक यहाँ पे अक्षय सर का ऑफिस है। हाँ, तो जब मैं उनके साथ पिक्चर करती हूँ तो उनके ऑफिस के अंदर कोई ना कोई मीटिंग होती है। Wave to these kids, ना, they're really like they figured who Oh you are. hi, you know what they'll know about me? हाँ, ये कांचना 2 की हीरोइन है। ठीक है, पूछते हैं। हाँ, पहचाने क्या, कौन है? पहचाने क्या? ले पहचान। कहाँ? हाय तापसी, वेलकम टू द बॉम्बे जर्नी पावर्ड बाय कैस्टल मैग्नेटिक। क्या हाल है आपके? मेरे अभी तो ठीक है। जिंदा पहुंचूंगी तो और भी अच्छे होंगे। हो, ये क्या बात होती है भाई, जिंदा पहुंचाते सबको। यार मैं अपनी माँ बाप की इकलौती बड़ी बेटी हूँ, प्लीज। ठीक है, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक। ओह, ठीक है, तो प्लीज देखो भाई, अभी तो सटासट ऐसे ड्रीम डायरेक्टर, ड्रीम हीरो हीरोइन के साथ काम कर रही हो। ड्रीम डायरेक्टर, ड्रीम हीरो हीरोइन। अच्छा, क्या मतलब, तुम्हारा ड्रीम वाला बताओ, किसके साथ काम कर रही हूँ यार? राजकुमार ईरानी और शाहरुख खान। हाँ, तो पता था। अनुराग कश्यप, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। अनुराग कश्यप तो यार वो ऐसा हो गया, अनुराग कश्यप को ऐसा लगता है वो घर की मुर्गी सी सिचुएशन हो गई है। भाव नहीं मिलता क्या एज अ डायरेक्टर उनको सेट पे? नहीं, भाव मतलब कि सी आई थिंक आई हैव कनेक्टेड टू हिम एज अ पर्सन इतना ज्यादा अच्छे से कि that feeling of treating him formally as a director doesn't come that easily now. Really? Yeah, but also having said that, वो एक शायद one of those very few directors है मेरे करियर में जिन मैं वैसे मॉनिटर नहीं देखती शॉट देने के बाद, बट उनके साथ ना मुझे पता है कि पिक्चर खराब तो कभी हो ही नहीं सकती। सही बात। सो वो जो स्ट्रेस होता है ना कि एडिट देख लो एक बारी यार कि पिक्चर कैसी बनाई है, पता तो चले मतलब कि क्या कितनी उम्मीद रखनी है। तो वो मुझे कभी भी स्ट्रेस नहीं होता अनुराग कश्यप की पिक्चर का, कि मुझे पता है कि ये पिक्चर खराब तो कभी होगी ही नहीं। उसके एस्थेटिक्स, सेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ द फिल्म विल बी रियली नाइस। सॉर्ट। देखो भाई, फॉर्मेट ऐसा है कि हम जहाँ से जा रहे होते हैं वहाँ की कहानियां बता देनी होती हैं। ओह अच्छा। तो यहाँ होता था एक टाइम पे, यहाँ पे अनुराग कश्यप का घर है, मैं पहले बता दूं कहानियां यहाँ की। ये इस वाले में? ये इधर अनुराग कश्यप का घर है। इसमें बड़े सारे लोगों का घर है आजकल। हाँ, तो गणेश मास्टर का है। हाँ, काफी लोगों का घर है। पूरे अनुराग कश्यप का घर है, वो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पहली बार दोबारा देखी थी। अच्छा। मैंने देख के हमारा जो शो डाउन हुआ था वो मैंने फोटो रखी हुई है, कभी मैं किसी जगह दिखाऊंगी जब पिक्चर रिलीज हो जाएगी। क्या राड़ा हो गया था? अनुराग में मेरी काफी लड़ाई होती है ड्यूरिंग द मेकिंग ऑल्सो, और एक बारी आर्ग्यूमेंट हो ही जाती है आफ्टर वी सी द फिल्म ऑल्सो, क्योंकि मैं उनसे जब भी बात, ही लव्स हिज फिल्म्स, तो वो अपना इतना डिफेंसिव होके अपनी फिल्म प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो कई बार मेरे को लगता है कि भाई तुम्हें क्या लगता है कि मैं पिक्चर का हिस्सा नहीं हूँ? मेरे लिए भी तो मेरी फिल्म है वो यार। तो मतलब मैं उसकी अगेंस्ट होके नहीं बोल रही, मैं कुछ अच्छे के लिए बोल रही हूँ। तो वो जो होता है ना इनिशियल डिफेंसिव जो हो जाते हैं अनुराग कश्यप, तो वो उनको थोड़ा सा उस टाइम पे उनके साथ तू तड़ाक इन सेंस मतलब थोड़ी बहसा बहसी हो जाती है, क्रिएटिव। तो वो एक पिक्चर है जिसमें उनके घर के अंदर आफ्टर द स्क्रीनिंग प्रोड्यूसर बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, वो बैठे हैं, एंड एक दो लोग और बैठे हैं, और हम एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं ऐसे करके, उंगली कर करके, हाथ ऐसे कर करके एक दूसरे की तरफ, और सारे ऐसे प्रोड्यूसर साइड में ऐसे करके बैठे हुए हैं। पिक्चर नहीं रिलीज हो रही। तो वो ऐसे करके बैठे हुए हैं। तो बट नो, दोज आर्ग्यूमेंट्स के मतलब ऐसा नहीं है अनुराग को मैं बात नहीं करेंगे उसके बाद, या मतलब विल बी इंस्टेंटली फाइन, वी नो कि हमें आर्ग्यूमेंट होगी हमारी, इसलिए so we're chill with doing that. It's like a habitual like part of our working journey now. मतलब एडिट को लेके था, कहानी को लेके था, फाइनल किसी चीज को लेके नहीं, सिर्फ ड्यूरेशन को लेके था। हाँ। मैं कह रही थी कि इसको थोड़ा सा और काट देते हैं, एंड ही वाज लाइक नहीं मेरा ये खराब हो जाएगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप काटो। तो वो इवेंचुअली कटाई, क्योंकि जो एडिटर है वो आरती है, बट वो अनुराग हैज दिस होल थिंग ऑफ एडिटिंग हिज फिल्म्स हिमसेल्फ आल्सो। तो उन्होंने पहला कट खुद एडिट करके जब दिखाया तो उसके बाद लड़ाई हो गई। आरती ने एडिट किया तो उसमें सब ठीक था। हुआ पूरी दिल्ली ही, लेकिन हाँ, अब मैं फुल कॉस्मोपॉलिटन हूँ। हाँ, नॉर्थ से लेके साउथ तक सब हूँ मैं। सही है।
तो ये गीक वीक थी क्या खालसा कॉलेज में हो गया नहीं भाई? यार नहीं, खालसा कॉलेज में नहीं थी क्या बात कर मैं रहे हो? इंजीनियर हूँ। हाँ। मैं गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है जो आईपी यूनिवर्सिटी हाँ। कश्मीरी गेट की, मैं उसमें पढ़ी हुई हूँ, इंजीनियरिंग करी हुई है मैंने और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग करी है। बट हाँ मैं गीक टाइप, इसलिए गीक इन द सेंस कंप्यूटर गीक इतना नहीं, बट आई जस्ट बीन अ वेरी नर्डी किड। मतलब कि मुझे पसंद था फ्रंट बेंच पे बैठना। हाँ क्या? टीचर्स मुझे पसंद करती थी। हाँ क्या? हाँ, और मेरे को भी टीचर्स बहुत पसंद थी अपनी। जनरली आपको पढ़ाई पसंद थी फिर? हाँ मुझे बहुत पसंद थी पढ़ाई। हाँ सिंपल है ना, मतलब हाँ। देन इट्स अ कोरिलेशन। मतलब मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी, वाह। मुझे फिजिक्स अच्छी लगती थी, वाह। तो मैंने इसलिए इंजीनियरिंग करी क्योंकि मुझे मैथ्स और फिजिक्स पसंद थी। फिर इसलिए नहीं कि मुझे इंजीनियर बनना था, सही है। इसलिए मैंने छोड़ दी। फिर मैं छोड़ दी मतलब कंप्लीट करी, उसके बाद मतलब आगे परस्यू नहीं करी। क्या बात करी हो यार, आप पूरा कॉर्पोरेट जिंदगी जियो थोड़ी सी। मैं थोड़ी सी भी नहीं, एक्चुअली सिर्फ इन्फोसिस का अपॉइंटमेंट लेटर आया था मेरे पास। बस आई गेव कैंपस प्लेसमेंट के इंटरव्यूज एंड ऑल, तो मेरे हाँ। थर्ड ईयर में जॉब प्लेसमेंट मतलब लग गई थी मेरी प्लेसमेंट। ठीक तो है। मैंने ज्वाइन नहीं करी थी, मैंने सिर्फ इसलिए ली थी पहली कंपनी के अंदर प्लेसमेंट कि कोई ये ना कहे भाई इसको नौकरी नहीं मिली इसलिए इसको आगे इंजीनियरिंग नहीं करनी। तो ये मैं ऐसे वाले जो खाते होते हैं ना वो पहले ही चेक कर देती हूँ। गुरूर। नहीं नहीं, पापा का प्रेशर। तो कमला नगर में चिल कर रहे होते थे क्या? कमला नगर में मैं चिल कर रही होती थी, वो भी इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग चालू करने से पहले मैं 1 महीने के लिए हंसराज गई थी। ओके। क्योंकि इंजीनियरिंग चालू होती है अगस्त में। हाँ जी। और हंसराज खुल जाता है जुलाई में, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी खुल जाती है जुलाई में। ओके। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस ऑनर्स का कोर्स में मैं एनरोल करा लिया था मैंने अपने आप को कि बाय चांस अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ एडमिशन, क्योंकि वहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, हाँ। अगर नहीं हुआ तो जो 12वीं के नंबर हैं वो काम लाए जाएं सही बात। और हंसराज में एडमिशन करवाया जाए बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स में। अब मैंने कहा वो फिर इंजीनियरिंग में हो गया। हाँ। और मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, मेरे को एक बारी जाके एक्सपीरियंस तो करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ कैसी होती है। तो मैं 1 महीना हंसराज गई हूँ और उस टाइम पे मैं कमला नगर पे पहले तो 1 हफ्ता मैंने फुल क्लासेस अटेंड करी। 1 हफ्ते के बाद मैंने रियलाइज किया मैं क्लासेस क्यों अटेंड कर रही हूँ, ये तो हाँ। करना नहीं है मुझे। तो फिर 1 हफ्ते के बाद मेरी बत्ती जगी है। उसके बाद फिर मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया DU एरिया, कमला नगर, फिर बंगलो रोड एंड ऑल ऑफ दैट। नाइस। हाँ। इंटरेस्टिंग। ये देखो बैकग्राउंड दे देते हैं बम्बई वाली पब्लिक के लिए जो देख रही है। ये साउथ बॉम्बे वाले कॉलेज वाली पब्लिक है नॉर्थ कैंपस, ठीक है, जो विल्सन, जेवियर, जैन, केसी। और ये जो ऐसा जुहू मलाड वाले कॉलेजेस होते हैं वो साउथ उल्टा है बेसिकली। नॉर्थ ऑफ अच्छा। बॉम्बे साउथ कैंपस ओवर देयर एंड साउथ ऑफ बॉम्बे वाले कॉलेजेस का जो टशन लेके चलती है ना पब्लिक, जैसे मैं विल्सन कॉलेज में पढ़ा हूँ। अच्छा अच्छा, ओह अच्छा अच्छा। इसीलिए हमें ये बैकग्राउंड पता है। मुझे अभी भी कॉन्टेक्स्ट, बॉम्बे के कॉन्टेक्स्ट पता नहीं है। हाँ, क्या? हाँ, अभी मेरे को कितने, अभी 14 आई थिंक 8 साल नहीं 14 साल 12 साल तो मेरे को एक्टिंग करते हुए हैं फ्रॉम साउथ। हाँ जी। और उसमें से 9 साल हुए हैं हिंदी में काम करते हुए, बट आई मूव टू मुंबई आई थिंक 8 years बैक। तो जो गेट गॉर्जियस जीती थी वो क्या था? वो जीती नहीं थी, सिर्फ सेलेक्ट हुई थी उनके कुछ टॉप 20-30 जो भी लोग होते हैं। वो भी उसमें अच्छी से। बात है यार। वो मैं सिर्फ घर में बैठे बैठे इंटरनेट में मेरे को ऐड दिखी और होता है ना कि जब तुम कॉलेज में होते हो हाँ। तो तुम्हारे को लगता है 60 बच्चों की क्लास में, हाँ। इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर 10 लड़कियां तो उनको ऐसा फील कराया जाता है कि तुमसे Heroine। तो हूर आप परी, रानी तुम हो। डायरेक्टली अभी हेवन से ही उतरी हो। तो फिर ऐसा फील करा देते हैं जब, तो उसके बाद मन करता है अरे गेट गॉर्जियस, मतलब कि मैं ही करती हूँ अप्लाई। तो मैंने तो घर में बैठे बैठे वो बड़ी गंदी वो जो स्टूडियो में जाके जहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवाते हैं ना, वहां पे मैंने जाके 2 फोटो खिंचवाई अपनी ये और upload वो करनी मैंने चाहिए आपको अपलोड कर दी। तो मैं कभी वो मैं जला देना चाहती हूँ उसके सारे रिकॉर्ड्स। तो वो मैंने अपलोड कर दी और वो सेलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से वो हुआ, बट उसके बाद फिर मतलब वो फाइनलिस्ट तक नहीं पहुंची थी मैं, सिर्फ मतलब जो सिटी में से सिलेक्ट होते हैं दिल्ली के इतने हाँ। लोग, तो उसमें आई थी। बट यार फिर उसके बाद कुछ 3-4 और थे। 3-4 में मिस इंडिया था। हाँ। मिस इंडिया में टॉप 28 के अंदर थी मैं। वाह। हाँ, तो उसके लिए मैं बॉम्बे आई थी पहली बार। ये कब की बात है? 2008 की है ना? हाँ। तो 2008 में किधर आई हैं और आपको शहर की पहली याद क्या है? पहली याद ये है कि मैं जब लैंड किया और उसके बाद फिर मुझे जाना था सन एंड सैंड, ठीक है। तो वहां से लेके सन एंड सैंड के बीच में ना मैं सोच रही थी अभी दिखेगा शहर, ठीक है। और वो गली में से हम पहुंच गए सन एंड सैंड।
तो मैंने कहा कि ये अब दिस इज कमिंग फ्रॉम अ पर्सन, दिल्ली का जो मतलब खुली रोड्स है हमारी, थोड़ी सी ऐसा मतलब रास्ते हैं जहाँ खुली जगह है थोड़ी सी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं सारे, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे सारी जनरली ही रोड्स छोटी होती हैं, तो वो मुझे लगा गलियां ही है, तो गली में से हम सन एंड सैंड पहुंच गए। तो मेरा एक्सपीरियंस, मेरे को था अभी दिखेगा शहर, पहुंच गए बस। पहुंच गए, और उसके बाद सन एंड सैंड में से फिर बीच दिखा। हाँ। फिर वो दिल्ली वाले की अंदर की एक्साइटमेंट बाहर है, अरे बीच पानी। तो Then you didn't stay in Bombay, आप छोड़ के गई वापस? मैं उसके बाद चली गई थी, क्योंकि मुझे समझ में आ गया था कि ये अपने बस का नहीं है। क्यों? तो क्योंकि वो मिस इंडिया के बाद I realize I am not enjoying this part of, I'm not enjoying it. I'm not enjoying being a model. Were you auditioning? Did you do anything at all? No. नहीं। I was getting ads and all to do, जो मैंने करी थोड़ी बहुत, वो भी इसलिए क्योंकि मुझे पॉकेट मनी के लिए पैसे चाहिए थे। ठीक है। कोई करियर बनाने के लिए तो डेफिनेटली नहीं। और ये मिस इंडिया भी मैंने मजे में एक्सपीरियंस के लिए कर लिया था, पढ़ाई में कर रही थी साथ में, जो मुझे करनी थी इवेंचुअली। अच्छा जी। मुझे याद है मिस इंडिया से आते ही थोड़ी देर 2-3 महीने बाद कैट एग्जाम था, एंड मैंने वो दिया, और मेरे पहली बार में कुछ 88 परसेंटाइल आई थी। वाओ। मुझे पसंद नहीं था कि मैं अब MBA करूंगी तो वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज भी स्कूल से होगा, ठीक ठाक होगा। हाँ, क्योंकि 90 से ऊपर चाहिए होते हैं उसके लिए। तो मैंने कहा एक बार फिर ना ड्रॉप करके एक साल फिर करते हैं। तो वो 1 साल ड्रॉप करने के चक्कर में फिर मैंने जो मूवी ऑफर्स आ रही थी, मैंने कहा चलो कुछ नया सीख लेंगे। अच्छा, सामने से मूवी ऑफर आ रहा था? क्योंकि मैंने मॉडलिंग करी हुई थी ना, तो फोटोज मेरी एड्स एंड ऑल सबके पास थी। तो वो मुझे कॉल आ जाते थे ऐसे ऑडिशन के लिए, या मीटिंग कर लो डायरेक्टर से, दे वांट टू मीट यू फॉर दिस रोल। तो पहले तो मैंने सारे मना करे क्योंकि मैं पढ़ रही थी, बट जब फाइनल ईयर में थी और फिर कॉल आने लग गया ऐसे। पढ़ रही थी। हाँ। I was like, कि नया वर्ड कुछ मिला क्या एक और? नहीं। पढ़ रही थी। ये नया ही होगा काफी लोगों के लिए, पढ़ रही थी। तो फाइनल ईयर के अंदर जब कॉल आए थे, तो देन आई सेड ओके फाइन, अब 1 साल ड्रॉप करना ही है, तो लेट मी जस्ट लर्न समथिंग न्यू, कुछ और सीखने को ही मिल जाएगा यार न्यू प्रोफेशन में। बट तेलुगु फिल्म मिली आपको? तेलुगु एंड तमिल बोथ। एक्चुअली आई गॉट अ कॉल फॉर आर्टिकलम, अ तमिल फिल्म फर्स्ट। तो मैं जाके वेट्री सर से मिली वहाँ पे, उन्होंने मेरा स्क्रीन टेस्ट लिया, और साथ ही साथ जुम्मनी नादम के लिए राघवेंद्र राव सर की तरफ से लक्ष्मी का कॉल आया था मुझे, लक्ष्मी मंचू, एंड दे आल्सो मेट मी, डिड माय स्क्रीन टेस्ट एंड ऑल, एंड आई गॉट सिलेक्टेड फॉर बोथ द फिल्म्स एट द सेम टाइम। तो मैंने दोनों साइन कर ली। उसके बाद जो मेरी बैंड बजी है, बिकॉज एक तो दिल्ली से कभी बाहर निकली नहीं, तमिल तेलुगु साथ में जो खिचड़ी बन रही थी मेरे दिमाग में, एक स्केड्यूल तमिल का, फिर तेलुगु का, फिर तमिल का, फिर तेलुगु का। तो वो जो मैंने कानों को हाथ लगाया है, मैंने कहा जो भी बोलता है कि एक्टिंग करना आसान है, अरे ये तो अच्छे कपड़े पहन के डायलॉग ही तो बोलने हैं बस, और क्या, एक बारी करके देखो, ये तुम्हारे को नानी नहीं याद आई ना, सही बात है, पता चलेगा। तो वो मैंने कुछ ज्यादा ही एडवेंचर कर लिया अपनी लाइफ के साथ। तो हाँ, काफी जान बट क्योंकि आप गीक हो इसलिए आपने तेलुगु और तमिल का अच्छे से ग्रास पकड़ा, या नहीं? एक्चुअली ये लोग मुझे वहां से वहां क्यों गए, हिंदी क्यों नहीं किया? एक्चुअली हिंदी में उस टाइम पे आ ही नहीं रहे थे ऑफर एक न्यू कमर को ना, एक आउटसाइडर को उस टाइम पे बिल्कुल ही मतलब निग्लेजिबल अपॉर्चुनिटीज होती थी, अनलेस यू कम एंड स्ट्रगल इन मुंबई फॉर इयर्स, नहीं मिलता था। और मेरे को कभी मेरा ड्रीम ही नहीं था एक्टर बनने का, तो मेरा वो कभी प्लानिंग ही नहीं थी कि मैं बॉम्बे आके स्ट्रगल करूंगी। मैं तो इसलिए कर रही थी ये क्योंकि मेरे पास टाइम था 1 साल का, एंड आई वांटेड टू लाइक लर्न समथिंग न्यू एंड नॉट वेस्ट सिटिंग एट होम एंड ओनली स्टडीइंग। तो इनका कुछ और कर लेते हैं साथ में। तो इस तमिल तेलुगु जो ऑफर आ रहे थे, आई डिड माय गूगल सर्च वेल, तो आई रियलाइज द नेम्स दैट वर ऑफरिंग मी, वेट्रीमारन एंड धनुष and Raghavendra Rao sir and Lakshmi Manchu and Manoj and the names that were associated with these films were big. तो मैंने कहा यहाँ से तो पक्का आगे करो ना करो एक्टिंग, तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को तो पक्का मिल जाएगा। डन है। तो इस करके मैंने फिर वो वाली फिल्में करना प्रेफर किया। Yeah, so as an outsider then what do you do for non-stop production? Are you picking the right roles? Are you giving your performances everything? What is it? See, of course you have to give your performance everything. That is not even an option. That's a given, matlab. That's not an option for anyone. But what I started doing after coming to Hindi was, what I did differently was, ek to I don't repeat my mistakes. I make new mistakes, but I don't repeat my mistakes. What are these mistakes? New mistakes that you're talking about? Mistakes in the sense of, तुमने ये picture क्यों ली? Your reasons to choose a film should be what? कि तुम्हारे को ये बड़ी
पिक्चर लग रही है, हाँ डायरेक्टर बड़ा है, प्रोड्यूसर बड़ा है, पैसा ज्यादा मिल रहा है, हीरो बड़ा है, यू नो ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई हैड ट्राइड एंड एक्सपेरिमेंटेड इन साउथ. हाँ तो वो नहीं चला मेरे लिए. Whenever I try to do a big film, only basis डायरेक्टर कौन है, हीरो कौन है. I'll say hi to her. हाँ, कैसी मैं बहुत सुंदर. तो कैसी है? कैसी नहीं है आजकल? मेरे पास कुछ है ही नहीं. मेरे पास है ना. किस चलो. पे चल रहा है? अभी ये बॉम्बे जर्नी देखो ये YouTube पे. शूटिंग कौन चल रहा है? YouTube पे देखो आप, ठीक है. YouTube का शूटिंग चल रहा है. हाँ YouTube पे चल रहा है, ठीक है. हाँ कंटेंट की बात कर रही थी आप. यू स्टार्टेड पिकिंग हाँ, तो फिल्म्स. पिकिंग फिल्म की मतलब एज एन ऑडियंस सोच के, इसलिए नहीं कि पैसे ज्यादा मिल रहे हो या तुम्हारा हीरो कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, या कितना बड़ा प्रोड्यूसर है, कितना बड़ा डायरेक्टर है. वो उसकी जगह तुम पहले ये देख लो कि तुम्हारे को ये पिक्चर थिएटर में देखने का मन करेगा जब आएगी. तो व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग एज एन ऑडियंस इज व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक अप द काइंड ऑफ फिल्म्स आई टुक अप. और आप ऐसे टाइम पे भी आई हो जब हीरोइनों के लिए फिल्म नरेशन ऐसी हुआ करती थी. हमें सोनाली बेंद्रे बोल रही थी कि मैडम आपका एंट्री है, फिर गाना है, फिर रोना है, फिर गाना है, फिर फाइटिंग होएगा, आप पीछे है, फिर गाना है और खत्म है पिक्चर. हाँ. आपके साथ हुआ है? हाँ, सुनाओ. ये तो काफी बता दिया इन्होंने. हाँ इतना भी नहीं होता क्या? इतना भी नहीं होता था. क्या होता था? कि ये हीरो है, हाँ ये डायरेक्टर है, हाँ फैमिली ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन सब है, तो बस. शिट यार. तो ये है. अब आप बता दो आपको करनी है कि नहीं. अच्छा ये डेट्स हैं क्योंकि हीरो की डेट्स यही हैं. हाँ जी हाँ, आप और- एडजस्ट कर लो. और कॉमेडियन जो है उसकी भी डेट्स यही है. हाँ तो अब आप देख लो, अगर आप अवेलेबल हो ठीक है, नहीं तो अभी लास्ट समवन एल्स. वेरी फेयर यार. मतलब सही है ये तो. कट या तो कट है बात. या बात फिर ही एक क्यों और बनी ऑप्शन भी है कि पिक्चर की बजट एंड ऑल हो चुकी है, सबके पैसे डिसाइड हो गए हैं, इतने बचे. इतने बचे हैं. अब इसके अंदर कौन सी हीरोइन फिट हो रही है, तो ऐसे भी है ऑप्शन. तो ये वाले सारे ऑप्शंस देखे. वेरी इकोनॉमिकल यार. क्या बॉलीवुड मतलब कट टू कट चलता है. सब बच्चों की क्यों करनी है? कंटेंट किसको चाहिए, है ना? No, these are very initial. Like, see, my introduction in Bollywood soon after my first film. First film तो मतलब was lucky draw में जीत गई थी मैं, हाँ. ऐसा लग रहा है मुझे. But उसके बाद से the kind of films I picked, उसके अंदर ये सब नहीं होता था. This I'm talking about my beginning first 3 नहीं, years. I understand. वो मैं समझ सकता हूँ क्योंकि like a baby has, I don't remember my producer चैतन्य जो यहाँ बैठा है, देखो ये आपका स्माइल कर रहा है लड़का, इसने बताया कि इतना एक्शन किसी लीडिंग लेडी को मैंने करते हुए नहीं देखा था जितना आपने करके. हाँ, वो बेबी के अंदर एक्चुअली मुझे याद है चश्मे बदू रिलीज हो चुकी थी एंड मुझे कोई पिक्चर मिल नहीं रही थी. हाँ क्योंकि जो चश्मे बदू टाइप की पिक्चर है उसके अंदर वो और बहुत सारी सुंदर हीरोइनें हमारी इंडस्ट्री की थी जो कर रही थी, तो मेरे को डालने का कोई रीजन था नहीं समझा उन पिक्चरों के अंदर. तो देन आई गॉट टू नो कि देयर इज अ फिल्म कॉल्ड बेबी दैट इज गेटिंग मेड, जो नीरज सर डायरेक्ट कर रहे हैं. इसमें अक्षय सर है, एंसेम्बल कास्ट होने वाला है. बट अक्षय सर की फिल्म तो अक्षय सर की फिल्म होती है, हाँ सही बात है. ठीक है. अब उसके अंदर पता चला 2 लड़कियां हैं. अब दो लड़कियों में से एक तो विल बी पेयर्ड ऑपोजिट हु आल्सो हैव अ सॉन्ग, या and there will be another role who is a part of the ensemble. She's an agent in the ensemble. उसके पास एक 1.5 मिनट का फाइटिंग सीक्वेंस है उसका सोलो. मैंने कहा यही वाला चाहिए मुझे अब. so then I went, I auditioned for it. I actually मतलब मैंने कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू नीरज सर को रीच आउट करके, मतलब दिमाग कहते हैं चिपक जाते हैं जोंक की तरह कि मुझे एक बारी मिल लो, मुझे एक बारी मिलो करके वाह. मैं पीछे बढ़ गई थी कि मुझे ये रोल चाहिए. तो उन्होंने एवरीबॉडी वाज लाइक कि भाई व्हाई नॉट वांटिंग टू डू द वन दैट यू पेड ऑपोजिट. गाना मिल रहा है उसके अंदर, अक्षय कुमार को रोमांस करने का चांस छोड़ और दो. गाना मिल रहा है. हाँ गाना तो हीरोइन तो वही होती है ना जिसके पास गाना होता है. तो उस टाइम मैंने कहा था कि नहीं, मुझे वो फाइट सीक्वेंस चाहिए क्योंकि उसके अंदर अक्षय सर आके नहीं बचाते हैं लड़की को, वो उसका खुद का फाइट सीक्वेंस है. मैंने कहा अगर मैंने ये ठीक से कर लिया ना तो ये ऑडियंस याद रखेगी, क्योंकि वो अक्षय सर की पिक्चर है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि अक्षय सर आएंगे बचाने के लिए. वो उनके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज शॉक होगा कि इसकी अपना खुद का एक्शन सीक्वेंस है. तो आई थिंक दैट कहते हैं ना ब्लाइंड जो मैंने खेली उधर, दैट वर्कड फॉर मी. गुड ब्लाइंड. या वो आई रिमेम्बर थिएटर में बैठे बैठे लोगों को लगा था गई, या फिर मेरी खुद की दादी जब पिक्चर देख रही थी मुझे भी लगा था वो एली वाला सीन है ना, कि वो मतलब वो अंदर मैं रूम में आ जाती हूँ एंड द एंटागनिस्ट इज देयर, उसका गई है. तो उस टाइम या फिर लोगों को ये भी लगा था कि अचानक से अब कोई आइटम सॉन्ग स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज आई रिमूव माई चुन्नी, आई टाई माई हेयर एंड ऑल. तो लोगों को लगा कि बट पीपल थॉट कि अभी कोई आइटम सॉन्ग शुरू होने वाला है.
which is what it so is. yeah, so that my dadi also, she also got real scared कि अभी इसको मार देगा. So then that was the least expected thing. So I think from there onwards, the biggest validation of that film for me was that the makers made a spin-off of that Yeah. character after I the mean, film released. Correct. कहानी से बॉब बिस्वास निकले हैं, वैसे ही बेबी से नाम शबाना Yeah, निकली है. exactly. So that was like, I don't think there has been a bigger high for an actor than something like this. कोई planning में नहीं था ये बनाना. Just sheer by that वो जो 7 मिनट टोटल मेरा स्क्रीन टाइम उस फिल्म के अंदर सेकंड्स जोड़ के अगर आप देखो तो 7 मिनट का है. ये खुद करियो बैठ के. हाँ, हाँ. क्योंकि उस टाइम पे होता है ना कि हाँ. अच्छा 1 मिनट मिला, अच्छा यहाँ पे 15 सेकंड मिले, तो वो जोड़ के कुछ 6-7 मिनट होंगे मुश्किल से पिक्चर के अंदर मेरे पास. बट फिर पूरी 1.5 घंटे की एक उससे पिक्चर मिली है. पिक्चर मिली है 2 घंटे की पिक्चर. 2 घंटे की पिक्चर मिली है. हाँ, तो वो मुझे याद है, मैंने विश्वास ही नहीं किया था कि मेरे पास हो रहा है. प्रोड्यूसर को मैंने बोला था जब तक मैं पिक्चर मैं सेट पे नहीं पहुंच जाती ना, हाँ. तब तक मुझे यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ एक्चुअली में हो रहा है. लेकिन ये नहीं होता कई लोगों का नसीब की पहली पिक्चर डेविड धवन साहब के साथ कर रहे हो ना. हाँ, तो इसीलिए मैं कूद के, मतलब जैसे मुझे ऑफर मिला कि डेविड धवन इज वन ऑफ दोज डायरेक्टर्स जिनके डायरेक्टर के नाम पे लोग पिक्चर देखते हैं. सो देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स दैट वी हैव कि अच्छा राजकुमार हिरानी की पिक्चर देखेंगे, ठीक है, रोहित शेट्टी की पिक्चर है देखेंगे, अनुराग की पिक्चर देखेंगे. सो देयर आर वेरी फ्यू डायरेक्टर्स हु हैव a star presence in the audience. Like Mr. राजमौली का ठप्पा लगता है ना. हाँ, राजमौली सर, वो उनके देखेंगे, उनकी वजह से. तो being a 90s kid, मतलब मैंने जितना डेविड सर के पिक्चरों के गानों पे नाची हूँ उतना मैं किसी और के पिक्चर गानों पे नहीं नाची होंगी. करेक्ट. तो वो जब मुझे कॉल आया कि भाई डेविड धवन वांट्स टू लॉन्च अ न्यू फिल्म, न्यू हीरोइन, वो भी considering he always works with big stars. If you see his films, he doesn't work with newcomers. So मैंने कहा भाई ये तो अपनी लॉटरी लगी है, ये तो मतलब करना ही है. हाँ. तो he was actually searching for a girl who will have a little more Preeti Zinta kind of vibe apparently. अच्छा. तो मुझे तो किसी ने मेरा नाम रेकमेंड किया, एक्चुअली पुरी जगन्नाथ जो अभी लेगर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने, उनको पता चला, उन्होंने मेरा नाम रेकमेंड किया. तो और उस टाइम क्योंकि मैं तेलुगु में काम करती थी, तो फिर आई वेंट एंड मेट डेविड सर, ही डिड अ स्क्रीन टेस्ट एंड देन आई गॉट सिलेक्टेड. वाह वाह. सो ऐसे मैंने कहा चलो ऊंची है बिल्डिंग तो मैं करके जाऊंगी. इसी दिन के लिए तो जी रहे थे हम लोग. I have no idea कि जो लड़की बचपन में वो टेप रिकॉर्डर पे ऊंची है बिल्डिंग रिवाइंड प्ले कर के मतलब बड़ी हुई है, for me to dance on that and as my song was something else. वाह यार, but that is a very very cool dream to have come true. Yeah. ये also 90s kid वाला सीन है ना कि यार when you the only other person this close to my age I've had is मृणाल ठाकुर. वो तो मेरी बैच की है. हाँ, तो मेरे को ऐसा मजा आता है. तो ये है क्वेश्चन कि being a millennial on sets which are majorly dominated by boomers now, luckily touch wood we have a bunch of other generations. कुछ रहा क्या ऐसा जनरेशनल डिवाइड की समझ में नहीं आता था कि ये लोग क्या रेफरेंस कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं. एक्चुअली अभी ये जेन्युइनली मेरे को अभी भी, चाहे वो बूमर्स हो चाहे वो कई न्यू जेन किड्स जो मेरे से भी यंगर जनरेशन 2-3-4-5 साल जो भी कह लो यंगर है, उन जो पीपल who have grown up on films, or who belong to film families, or who have been a part of some theater or something while growing up, who have nurtured ये ड्रीम कि मुझे एक्टर बनना है, तो वो बचपन से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं बहुत फिल्में देख के, और वो जानते हैं फिल्मों के बारे में बहुत. तो वो ना सेट पे बैठ के काफी पुरानी फिल्में, मतलब कि बच्चन सर की दीवार हो गई. अब बच्चन सर के साथ जब मैंने काम किया था, मैंने बच्चन सर की उस जमाने की जो पिक्चरें थी बहुत ही हैंडफुल देखी हुई है. मतलब बिल्कुल बहुत ही कम. मैंने उनकी वही पिक्चरें देखी है जो मतलब मेरे बड़े होने के बाद से आई है, जो उनका फेज 2 था. राइट. तो वो उनके जो मेन फेज वाली पिक्चरें थी वो मैंने इतनी नहीं देखी हुई थी. तो वो जो सेट पे ऑड वन आउट फील करना कि तुमने नहीं देखा है वो सब, और वो जो सारे वो पिक्चरों के नाम बोलते हैं, दिलीप साहब की पिक्चरों के नाम बोलते हैं, या फिर मतलब वो किशोर दा की फिल्मों के नाम बोलते हैं, तो वो सब बोलते हैं, तो मुझे बहुत थोड़ा सा वो लगता है कि यार अभी कहाँ से शुरू करना है. मतलब अभी मतलब ये जरूर देखो, इनकी जरूर देखो, मैं ब्राउनी पॉइंट्स कैसे जीतूं अब. अभी मतलब मैं कहाँ से पिक्चर देखना शुरू करूँ अभी. मतलब ये कहाँ मिलेंगी ये सब पिक्चरें. और फिर वो कोई यूरोपियन सिनेमा की बात करना शुरू करता. मैंने कहा भाई अपनी तो देखी नहीं पूरी, मैं यूरोपियन कहाँ से पहुंच जाऊँ. तो उस टाइम पर थोड़ा सा ऑड फील होता है कि मतलब मैंने क्योंकि इतनी पिक्चरें बचपन में स्कूल टाइम में नहीं देखी हैं, तो दैट इज द ओनली टाइम आई फील आउट ऑफ प्लेस इन टर्म्स ऑफ मूवी नॉलेज.
जूहू सर्कल की कोई कहानी? यहाँ पे बहुत फंसते हैं। जूहू सर्कल की कहानी, जूहू सर्कल मैंने रियलाइज किया बॉम्बे के अंदर वो जगह है जहाँ पे आप कभी भी कहीं भी जाने के लिए लेट हो रहे हो तो आपको क्या बोलना है, आप कहाँ हो, जूहू सर्कल। जूहू सर्कल सब समझ जाएंगे हाँ कि आप 10-15 मिनट बाद भी आ सकती हो। नहीं, हाँ मतलब चाहे तुम कहीं भी फंसे हो, डजंट मैटर, अंधेरी सर्कल, इंडियन ऑयल सर्कल, आगे कहीं पे भी हो, हाँ बट जब भी कोई बोले कि कितनी दूर कहाँ पहुंचे तो जूहू सर्कल पे ही होते हैं सारे। सही बात है। ये जूहू सर्कल इज लाइक दैट ब्लैक होल या ऑफ मुंबई, परपेचुअली ऑन। परपेचुअली यू आर स्टक हियर। या तुम स्टक हो तो कहाँ जूहू सर्कल, और कंस्ट्रक्शन भी चालू है तो घंटा और आप कुछ भी नहीं कर तो सकते। जूहू सर्कल। Wave to these kids, ना they really like they figured who Oh you are. hi, you know what they'll know about me? हाँ ये कांचना 2 की हीरोइन है। ठीक है, पूछते हैं। हाँ पहचाने क्या, कौन है? पहचाने क्या? ले पहचान। कहाँ ये बोली थी आप पहचान ली रहेगी करके। ठीक है भाई कांचना लोग। में देखा ना, डर नहीं लग रहा मेरे से अब? क्यों? मैं भूत हूँ ना उसमें? डरता नहीं है तू? डरता नहीं है तू? अब तू देख, अभी रात को आके तेरे को डराऊंगी। अभी तू देख कांचना 2:12 पे आएगी। ये क्या था यार? ये तो मैंने भी नहीं देखी। मैं आई डोंट वॉच हॉरर फिल्म सो। No, it is a Tamil film. Actually, it was bilingual, Tamil Telugu. ओह It was one of my biggest hits of South. अरे वाह। So I think that was one of the few last films I did in South before I started working in Hindi. तो what is it called? Kanchana. कांचना। So the Kanchana 1 was the one that's made in Hindi now. Lakshmi Bomb करके जो आई थी ना, हाँ। वो कांचना 1 थी। अच्छा, उसका पार्ट 2 जो था इसलिए साउथ का, कांचना 2 तो वो- बोले क्या नाटू कर रहे हैं यार, ये क्या चल रहा है? कांचना 2 या वाह वाह वाह, कांचना 2 किया है आपने। देखो तब से द व्यू हाँ। इज अनपैरेलल्ड, या है ना? पीछे बैकग्राउंड में परफेक्ट डार्क क्लाउड्स है और सामने सन है। हाँ। तो 1 सेकंड उतर के हम वापस आते हैं, क्या बोलते हो? ओके चलो। हाँ डन ओके। यार इतना साफ बीच भी बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं। हाँ अभी गणपति होगा, उसके बाद फिर जय माता दी। लेट्स रॉक। सो मुंबई के खाने की बात अगर बतानी है तो अभी बताओ। तो पाव भाजी बेस्ट। बस। क्या? हाँ हमें बहुत गाली पड़ने वाली है बीच पे मुंबई के खड़े होके। हाँ। हम लोग ये बोल रहे हैं कि बस इतना ही है। यार नहीं, पाव भाजी खा लेते हैं, भेलपूरी अच्छी है यहाँ की। हाँ। बट यार गोलगप्पे, आलू टिक्की, छोले भटूरे और ये सब ना मैं दिल्ली में खाना प्रेफर करती हूँ। You're right. I mean, you can't really beat a मटरा कुलचा. You don't get it also here. या सो इसलिए मतलब चूज जगह के हिसाब से चूज करना चाहिए। क्या कहते हैं, स्ट्रीट फूड खाने के लिए खाना ही नहीं होता है ना। हाँ सही बात है, मजे के लिए हो तो मतलब इंडल्जेंस। एंजॉय भी करना चाहिए वो। सही बात। ये यहाँ पे कहाँ, दैट इज मड आइलैंड। हाँ वहाँ रही हो? नहीं नहीं, बट शूट बहुत किया है। मड आइलैंड में शूट किया है। और कुछ इधर का कहानी है तो बताओ, फिर चलते हैं। नहीं, इधर का कोई कहानी नहीं है। इधर बस ये कहानी है कि आई थिंक यहाँ पे अक्षय सर का ऑफिस है। हाँ तो जब मैं उनके साथ पिक्चर करती हूँ तो उनके ऑफिस के अंदर कोई ना कोई मीटिंग होती है, तो मस्त मीटिंग view के होती है, साथ। तो यहाँ पे आना होता है हाँ। बस। और सन एंड साइन की मेमोरी तो बता दी मैंने तुम्हें। वो इधर ही है। हाँ इसके पीछे। हाँ, तो वो है हाँ बस। चल। तो ये जो अभी डेटिंग वाली बात अभी फिर नहीं आ रही, लाइक आर यू सीइंग समबडी, आर यू ओपन टू टॉकिंग अबाउट ऑल दैट? या बट आज के फ्रंट पेज पे आ गया। मतलब आई हैव नेवर रियली हिडन इट दैट आई एम हु आई एम डेटिंग। हाँ क्या? हाँ मुझे नहीं पता फिर। अरे ले तुम, बिकॉज नोबडी इज इंटरेस्टेड ना, क्योंकि ना ही वो बिजनेसमैन है, हाँ। ना ही वो इंडियन क्रिकेटर है, हाँ। ना ही वो कोई एक्टर है, तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। Oh. Who are you seeing? What is this in the papers now? No, I've been seeing Matthias since 9 years. Really? Yeah. क्या करते हैं ये? He is currently the coach for the doubles in Indian badminton, but he is a ex-Danish player, an Olympic silver medalist. Yeah. Is that how you came about buying a Pune team? Is that how I came about? मतलब not इन्फ्लुएंस हुआ really. रहेगा ना थोड़ा बहुत तो। Of course, having him there became a reason for me to take that step eventually. हाँ जी। But my interest in वो sports. सेल्फी लेना चाह रहा है भाई। हाँ जी, सेल्फी। आ जाओ। थैंक यू मैम। अरे सेल्फी कहाँ है? हाउस। थैंक यू You're welcome. मैम। Thank you. I hope he's really happy right now. हाँ but that is not how क्यों No, आपने नहीं, टीम खरीदी हुई है? Because I knew कि he will be able to
guide me in the right way. हाँ जी. And plus, how I met him was also because I was interested in sports and I was like watching a match and all, and that's how I met him at first place. So it was not like because of him I got हाँ. interested in sports Ulta or है. badminton. Yeah, so that's how I met him. So hence, I've always been interested in sports. So it became like an extension of that, I think. Interesting. मस्त है. ये तो मतलब सही बोली आपकी, मतलब because he is not XYZ. Yeah, because nobody's interested now. I mean, now he's not lately, because when he started coaching the team, हाँ. the men's doubles, उसके बाद the doubles pair of the team, Indian team, they also won a lot of accolades after Thomas Cup जीत के आए थे अभी हाँ जी, recently हाँ. and all. So post that, people suddenly started like noticing, अच्छा ये, अच्छा why is he here, and then Why is she here? Why is he here, and how? मतलब he's here because of her, and so now all that connection people started making. But yeah, I mean, इससे पहले it's not worthy of any headline for our people, so it's not of any interest, which is perfectly fine by me, because I like my personal life to be very, very away from my professional life. Yeah, I don't like to mix the two in any way. बट बम्बैया कुछ वर्ड्स जो फैसिनेट करते हो या एक्शन? मुझे एक बड़ी चीज यहाँ पे फैसिनेटिंग लगी जब मैं नई आई थी, जब मुझे बोला किसी ने, मेरी माय हाउस हेल्प, शी केम वन डे एंड शी सेड कि पता नहीं कौन उनके रिश्तेदारी में वो ना ऑफ हो गए हैं, तो मैं कल नहीं आऊंगी. फर्स्ट इट टुक मी अ लिटिल व्हाइल टू अंडरस्टैंड ऑफ हो गए का क्या मतलब है. और नॉनचलेंट वे में बोल देते हैं. हाँ, वो बहुत ही मतलब ग्रेविटी के साथ भाई कि ऑफ हो गए. तो मैं सोच रही हूँ कि ऑफ हो गए हैं मतलब कि वो ही इज गॉन ऑफ, कहीं चले गए हैं, कि ऑफ के मतलब कि क्या हो गया ऑफ, एंड वो ऑफ हो गए हैं. तो मतलब मुझे लगा मजाक कर रही है क्या, मतलब कि मतलब मे बी शी डिडंट लाइक दैट वन पर्सन इन द फैमिली, वो आउट है, वो ऑफ हो गया भाई. सही बात. मतलब तो ये ऑफ कोई ऑन ऑफ कैसे होता है? तो वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग टर्मिनोलॉजी थी. नहीं, वो मुझे अभी तक थोड़ी सी अजीब लगती है जब कोई बोलता है कि उसका फलाना अंकल या आंटी कोई ऑफ हो गया. तो वो थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा. किसी के मर जाने के बाद आप ऐसा बोलते हो कि एक्सपायर हो गए हैं, सुना है, ये ऑफ हो गए हैं, इज लिटिल वियर्ड फॉर मी टू. टोटली सुपर वियर्ड. या ये यहाँ का स्लैंग जो है, इधर गिरेगा उधर गिरेगा भी होता है ना, तो मेरे को लगता है भाई क्यों गिरेगा, क्यों जाएगा ना सीधा सीधा चल के, आगे से लेफ्ट में गिरेगा. अच्छा. हाँ, तो ये ऑफ वाला मुझे अच्छे से याद है. और तो करेगा, करने का है, जाएगा ना, हाँ, बोलेगा ना, करेगा ना. हाँ, सही बात है. करने वो का, सब वो करने का है, वो वाला चीजें, कांदा प्याज, कांदा बटाटा, तो वो तो मराठी हो गया. हाँ, तो वो थोड़ा सा वो सब मैंने नया सीखा यहाँ पे. वेरी गुड. वेरी गुड. अच्छा सीखा. मतलब आप ऐसा कुकिंग शुकिंग भी करती हो क्या? करनी पड़ी लॉकडाउन के टाइम पे, वरना जो बंदा खाना पसंद करता है वो कैसे सर्वाइव करेगा. सही बात है यार. मेरे को खाने का बहुत शौक है, कुकिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं है. बट मैंने सारी यूट्यूब की वीडियोस डाउनलोड करके लिंक, मतलब मैंने सेव वेव करके रखे हुए हैं. वाह. जब मैं लॉकडाउन के टाइम खाना बनाना पड़ा खुद, वाह, ऑप्शन नहीं था कोई. सो कूल. तो अभी कैसा लगा? हम लोग देखो कई सारी बातें नहीं किए हैं. गाड़ी बाइकों का शौक, लाइफ इन जनरल नहीं है ही नहीं क्या? गाड़ियों का शौक नहीं है. बाइक चलानी सीख ली थी जस्ट बिकॉज आई वांटेड टू लर्न हाउ टू राइड अ बाइक, बस शौक. हाँ, इंटरेस्टिंग. हाँ, क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता था कि लड़कियां क्यों नहीं चलाती बाइक. हाँ, व्हाई इज इट कंसिडर कि लड़कियां गियर नहीं बदल सकती, ऐसा क्या है इसमें, जो करके देखती हूँ. हाँ, सही बात. तो वो मैंने कॉलेज में सीख ली थी बाइक. Thank you so much for being on the Bombay Journey. Thank you so much. Thank you for having me. Lovely having you. Thank you. And this was Sid signing off. Bye guys.